नाज़रीन मेरे साथ हैं राजा यासिर हमायूं, प्रोविंशियल मिनिस्टर हायर एजुकेशन पंजाब के। राज साहब थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। राज साहब, जो एजुकेशन पॉलिसी जो हुकूमत ने रिगार्डिंग कोरोना जो अब प्लान बताया है, जिसकी ऑब्वियसली इस मंडे को मींस कल अब इसकी मीटिंग होगी, बट इसको अगर हम ओवरऑल देखें, कुछ लोगों के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा भी है, कुछ थोड़े परेशान भी हैं। उसके रिगार्डिंग आई वांटेड टू हैव अ सेशन विद यू। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा, जिस तरह अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल रिमेन क्लोज टिल जुलाई 15th। सो जुलाई 15th तक तो बंद है, इसके बाद दोबारा सिचुएशन रिव्यू होगी एंड देन इट विल बी डिसाइडेड, या ये आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि 16th जुलाई से कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस दे विल बी ओपन? जी जी नहीं, मेरा ख्याल है कि रिव्यू तो होगी एक दफ़ा, लेकिन उम्मीद यही है कि 16th के बाद ये खुल जाएंगे। ओके अच्छा, जो गवर्नमेंट का, मैं अभी थोड़ा देर पहले जब इसको हम चेक कर रहे थे, अब मंडे को जो आप लोगों की मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर चांसलर एंड द रिस्पेक्टिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर्स, हमने देखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से थोड़ा सा डेट्स को लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट आ रही है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स ही क्यों ना हो। उनका ये ख्याल है कि जी अभी बंद नहीं होना चाहिए था और हम बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, इससे हमारा जो सर्कल है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी मैं एग्री करता हूँ, उनका प्रॉब्लम तो बिल्कुल जेन्युइन है, स्पेशली जब ज़ाहिर इतने अरसा लोग नहीं आएंगे इंस्टीट्यूशंस में, तो उनका फ़ी कलेक्शंस का प्रॉब्लम होगा और फिर जो सैलरीज उन्होंने देनी है वो भी शायद डिस्टर्ब हो। और इसमें क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हम और क्या कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए कल मैं मीटिंग करूँगा स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर से भी, कि क्या मुमकिन है कि बेहतर तरीके से उनको उनके इस मसले का भी हल किया जा सके। हमारी तो उम्मीद यही थी कि ये सिचुएशन काबू में होगी और बेहतर सिचुएशन होगी और हम शुरू कर सकेंगे क्लासेस, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती। तो और फिर जो ज़्यादातर मिनिस्टर्स थे प्रोविंशियल, उनमें मेजॉरिटी का ये ख्याल था कि अभी फ़िलहाल नहीं खोलने चाहिए स्कूल। तो यहाँ पे आपको एक कंसेंसस बिल्ड करना पड़ता है। हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये हो कि यूनिवर्सिटीज खोलने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन जब आप 8 लोग बैठ के एक डिस्कशन कर रहे हैं तो मेजॉरिटी का ओपिनियन ही प्रिवेल करता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राज साहब, अभी हमने देखा है कि एक दिन ही हुआ है अभी लॉकडाउन को अनाउंस किया हुए, जबकि पंजाब में अब ये है कि मंडे से इसका किया जाएगा 4 दिन के लिए, उसके बाद 3 दिन के लिए फिर स्ट्रिक्टली उसको एडहेयर किया जाएगा। आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन आपको लगता है कि हम लोग अब उस लेवल पर आ गए हैं, हमें समझ आ गई है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी टू से दैट्स वी आर अनएबल टू फाइंड इट एनीवेयर। क्या कहेंगे इस पे आप? वैसे जो अगर आप मेरा ज़ाती ख्याल पूछ रहे हैं, तो मेरा तो हमेशा से ये ओपिनियन है। मैं इत्तेफाक से उधर यूएस में था जब ये शुरू हुआ, और बड़ा अरसा उधर फंसा रहा। तो आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल इन एकेडेमिया भी, और जो वायरोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए मेरे ख्याल में बेस्ट चीज़ तो ये है कि हम हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड करें, और ये आप बच नहीं सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे इससे। तो लेकिन एक थर्ड जैसे स्वीडन का मॉडल है, वो मेरा ख्याल है हमारे लिए बेहतरीन है लोगों को, और है भी इम्यूनिटी यहाँ पे ज़्यादा लोगों में। ओके ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना हम एक सेगमेंट में कर रहा था जिसमें डॉक्टर्स थे, और उसके अंदर हम लोग यही बात कर रहे थे कि जी किस तरह इस चीज़ को हम टॉलरेंट बताएं, अपने आप को किस तरह इस चीज़ के लिए एड्रेस किया जाए। एफटीए ने पहले जो व्यू पॉइंट था, अब भी एफटीए का, क्योंकि आवरली बेसिस के ऊपर इसको चेंज हो रही है। जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये तक बात हुई है कि जी यूनिवर्सिटीज़ विल डिसाइड देयर एग्जाम्स स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉलिसीज़। सो एक यूनिवर्सिटी की पॉलिसी और एक एसओपी जो हायर एजुकेशन कमीशन देगा, सो ये दोनों किस तरह, इन दोनों को किस तरह आप मैनेज करेंगे इकट्ठे? जी देखिए, हायर एजुकेशन एक मिनिमम चीजें जो है वो उनका तकर्रुर करता है। यूनिवर्सिटीज बहरहाल इंटरनेशनली एक इंडिपेंडेंट उनको इंस्टीट्यूशन तस्वर किया जाता है, और अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और तरीके से डील कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और तरीके से डील कर रही है। हर यूनिवर्सिटी का एक अपना डिसीजन, इसमें बहरहाल उनकी एक लिबर्टी होती है डिसीजंस में। और कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एग्जाम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते यूनिवर्सिटी में, स्पेशली सेमेस्टर सिस्टम में। आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करके दे दें, ऑनलाइन क्विजेस कर सकते हैं, लॉट ऑफ वेज टू कंडक्ट सेमेस्टर में आपने क्या करना है।
Okay. तो कोई एक रिजिड तरीका नहीं होता कि ऐसे ही होगा। ठीक है। तो इसलिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटीज के पास। ऑलराइट, अच्छा, कॉलेज में एडमिशन के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि कॉलेज में एडमिशन के लिए मेरिट कैसे सेट होगा, स्पेसिफिकली मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का, इस पे आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जी? हमने तो जो सजेशन दी थी कि अगर अव्वल तो हमें इजाजत दी जाए सेकंड ईयर के एग्जाम्स लेने की, अगर नहीं दे रहे, एक फैसला है फेडरल गवर्नमेंट का, तो फिर ये है कि जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स ऑलरेडी एक आपके पास ऑब्जेक्टिव रिजल्ट मौजूद है, प्लस एंट्री टेस्ट, और इन दोनों को कंबाइन करके एडमिशन डिसाइड हो सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। आपके अक्सर यूनिवर्सिटीज बाहर के मुल्कों में भी आपके एएस लेवल, जो कि ए लेवल से 1 साल पहले होता है, उस पे और आपके एसएटी स्कोर्स पे बेस करके एडमिशन दे देते हैं। तो हम भी अगर एंट्री टेस्ट को और 11th के स्कोर को कंबाइन कर लें तो आपको आइडिया तो हो जाता है कौन कहाँ खड़ा है मेरिट पे। तो आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग ऑफ अ डील। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह आपको याद होगा अर्लियर, अब तो खैर फ़र्क हो गया सिस्टम, कंपोजिट एग्जाम्स की बड़ी होती थी, 9th के और 10th के पेपर 10th में इकट्ठे होते थे। सो इस चीज़ को भी रिविजिट किया जा रहा है कि इस तरह भी चीज़ें मैनेज हो सके जी? जी, हमारा एक्चुअली ये कोरोना का इशू तो अभी आया है, गुज़िश्ता 1 साल से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जरूरत नहीं है। Okay. आप एक 9th में दें, फिर 10th में दें, फिर 11th में दें, 12th में दें। हमारा ये ख्याल है कि 2 दफा हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, 10th में और 12th में जैसे पहले होता था। ठीक है। तो और उसके, लेकिन उस पे भी हम, क्योंकि उस पे अभी वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस आ रहे थे, वी हैवंट मेड अ फाइनल डिसीजन, तो इतने में ये कोरोना का इशू आ गया। बट नेक्स्ट ईयर तो हमें इस तरह करना ही पड़ेगा कि ये जो जिन लोगों के 11th के मिस हो गए हैं इस साल, वो उनके 12th में लेंगे और 9th के 10th में लेंगे। ओके, एक और चीज़ पॉलिसी की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, क्योंकि पॉलिसी तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में एक होनी चाहिए। पंजाब के अंदर एक डिफरेंट सेट ऑफ माइंड है रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन, सिंध के अंदर एक और सेट ऑफ माइंड है। सो मतलब इस पर भी कोई निगोसिएशंस नहीं होती, या इस पे क्या आपका व्यू है जी? जी, हमने तो बेसिकली एग्री किया था कि जो कंसेंसस है हम उस पर चलेंगे। अपना ओपिनियन जरूर दिया था, लेकिन एक नेशनल यूनिटी की खातिर हमारा तो यही स्टैंस था कि जो सब मिल के फैसला करें हमें कबूल है। तो मैं नहीं समझता, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये था कि 1 जुलाई को खोल देने चाहिए कॉलेजेस। अच्छा। लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी एग्री नहीं कर रही थी तो ठीक है, वी वेंट विद दैट। ओके, अच्छा, एक और चीज़, कुछ हमने देखा, जिस तरह अभी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वंस यू वर आउट ऑफ कंट्री, हमने तब भी इस पे डिस्कशन की थी, ये जो फ़ी बिल्स थे इनको 20% गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था। अभी हमने देखा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लम्स लीडिंग यूनिवर्सिटी, उन्होंने 41% इंक्रीज़ कर दिया। सो एट दिस मोमेंट टाइम आपको नहीं लगता कि चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए, बर्डन ज़्यादा नहीं डालना चाहिए? इसके ऊपर शफकत महमूद साहब के भी व्यू है, लेकिन ऐसी क्यों वाई सो के नहीं कंप्लाई कर रही होती यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स उन ऑर्डर्स के जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, फार्मूला जिसके अंदर उन्होंने 5 to 8% एनुअल रेस का कहा था? क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, स्कूल एजुकेशन तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जो लम्स की आपने बात की, वो भी एक फेडरली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, लेकिन एक जनरल प्रिंसिपल जो दुनिया में एक्सेप्टेड है ना, वो ये है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट स्कूल इज योर चॉइस। आपको किसी ने कंपेल तो नहीं किया कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ाएं। तो इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड जो क्लाइंट है उसके दरमियान, और इसका और ज़ाहिर साल के दरमियान में चेंज करना तो कभी मुनासिब नहीं होता। पर एकेडमिक ईयर के एंड पे फीसें हर साल तब्दील होती हैं दुनिया में, 41% भी रेज होती हैं। एडमिशन जो लोग लेते हैं उनकी मर्जी है, क्योंकि आपको किसी ने मजबूर तो नहीं किया कि लम्स में आप लाजमी पढ़े। हाँ, उन्होंने सेमेस्टर के दरमियान अगर बढ़ाई है तो ये गलत है, क्योंकि आपके ऑलरेडी स्टूडेंट वहां पढ़ रहे हैं और वो तो मजबूर है उनको 41। तो ये एक लॉजिकली ठीक बात है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हों उनकी फीसें इस तरह इंक्रीज नहीं की जानी चाहिए। लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए अगर वो फीस बढ़ा देते, मेरी तरफ से 100% बढ़ा दें, वो उन स्टूडेंट्स की मर्जी है कि एडमिशन लेते हैं उस नए को फीस पे या नहीं। अच्छा राज साहब, मेरा इस पे थोड़ा सा, आप ठीक कह रहे हैं, मेरा इस पे थोड़ा सा व्यू पॉइंट ये है कि जो एजुकेशन है ये तो एक बड़ी बेसिक नेसेसिटीज है। ठीक है, अगर हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइड करना सरकार का काम है, बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर रही, प्राइवेट एजुकेशन वर्ल्ड ओवर जो है, अगर आप देखें एक मार्केट इकोनॉमी का असूल होता है कि आपका जो मार्केट फोर्सेस हैं वो प्राइस को डिसाइड करती हैं,
और कंपटीशन जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करता है। ठीक है। तो अगर आप इन पे सीलिंग्स लगाते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास पढ़ेंगे ए लेवल्स की, तो ये चीजें बंदे को पता होती हैं। नहीं कि आप जब आपका ceilings पॉइंट लगाते हैं ठीक है। तो competition जो है वो कंपटीशन सीलिंग्स लगाने से हमेशा डिस्टर्ब होता है और क्वालिटी डाउन होती है। तो आपका अगर आप पॉइंट private बिल्कुल ठीक schools- है, लेकिन मेरा सिर्फ इस पे ये व्यू मतलब पॉइंट एक है कि बंदा जो, अगर law गवर्नमेंट grammar school में पढ़ता है, यूनिवर्सिटीज, उसको किसने गवर्नमेंट मजबूर स्कूल्स अच्छे वहाँ पर हों, तो आपका नहीं ख्याल कि ये प्राइवेट, ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही होती है, इसको रीएड्रेस किया जा सकता है अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बेहतर लेवल के हों? मेरा ये व्यू पॉइंट है। दुनिया भर में ना प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेहतर हैं। ईटन और हैरो जैसे स्कूल जो इंग्लैंड के सरकारी स्कूल है, वो ईटन का मुकाबला तो नहीं कर सकते, या हैरो पब्लिक स्कूल का मुकाबला तो नहीं कर सकते, या यूनिवर्सिटीज की मिसाल है स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है। उनकी फीस डबल है सरकारी यूनिवर्सिटियों से। बिल्कुल तो ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर बेहतर तालीम दे रहा होता है और वो चार्ज भी कर रहा होता है, और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जाते हैं। बिल्कुल या तो ठीक। आपके ये सोशलिस्ट मुल्क है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो खत्म हो जाएगी बात। ठीक। लेकिन जब आप अलाउ कर रहे हैं तो आपको उसके रूल्स के तहत खेलना होता है। बिल्कुल ठीक है। राजा यासिर हमायूं, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।